आगाज हो गया है और सबसे पहले जब ये इलेक्शन मेरा हो रहा था तो मुझे फिक्र थी कि रमज़ानुल मुबारक जो है वो बिल्कुल कुछ दिनों की दूरी पे है, हमें तो कुछ हफ्ते भी नहीं मिले। तो अभी 26 को मैंने ओथ लिया है, आज 9 दिन हुए हैं और एक अच्छा रमज़ान पैकेज जिसमें जो डिजर्विंग है उनको रिलीफ मिले। मेरे इसमें कुछ नवाज शरीफ साहब की सोच थी, मेरी सोच थी, उसके मुताबिक हमने ये सोचा कि पहली बार 76 साल में इस तरह की हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं कि बड़ी एक तकलीफ दे मनाजिर होते हैं जब आप देखते हैं कि जो डिजर्विंग लोग हैं वो लाइंस में कतारों में लगे होते हैं और उनको ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रिलीफ गुड्स जो हैं। तो मुझे ये चीज़ एक बिलो ह्यूमन डिग्निटी लगती थी और मुझे लगता था कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम जो गरीब आवाम का जो हक है, ये उनका कोई डोल आउट नहीं है, कोई उनके ऊपर एहसान नहीं है, उनका जो हक है हम उनको उनकी दहलीज तक पहुंचाएं। नवाज शरीफ साहब का भी एजेंडा ये था, उनका भी मिशन ये था और उस पर जब उन्होंने और मैंने एक प्रिलिमिनरी इसके लिए मीटिंग ली तो हमने ये फैसला किया कि गो के इस तरह की एक्सरसाइज या इस तरह की कोई भी जो एक मश्क है वो कभी हुकूमत ने नहीं की। तो ये अपनी नौयत की एक पहली इस मैग्नीट्यूड की एक पहली एक्सरसाइज है और क्योंकि ये काम कभी हुआ नहीं तो हमारे सिस्टम में इस काम का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। और इसके पीछे जो सोच थी वो ये थी कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब रोज़े से इंसान होता है, उसको जब क्यूज़ में कितारों में लगना पड़ता है, गर्मी के मौसम में, क्योंकि पिछले कई साल गर्मियों का रमज़ान आता है, घंटों जो इंतज़ार की ज़हमत है लोगों को उठानी पड़ती है। तो हमारा इसके पीछे ये था कि जो गरीब का हक है वो उसको तकलीफ़ उठाए बगैर उसकी दहलीज पर हम डिलीवर करें। तो उसके लिए एक बड़ी हेरोइक ये टास्क था, हेरोइक चैलेंज था और उसके लिए हमें उसी मैग्नीट्यूड की एक्सरसाइज करनी पड़ी है। तो मेरे पास ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सारे पंजाब गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं। तो मैं इन सब का शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि ये एक बहुत टीडियस काम था, बहुत पेनस्टेकिंगली करने वाला काम था और बहुत शायद महीनों हफ्तों की जो उस पे स्पैन करता अगर ये काम वैसे अगर हम इसको देखते आम हालात में। लेकिन इन्होंने मेरी जो ख्वाहिश थी, नवाज शरीफ साहब की जो ख्वाहिश थी, उसको इन्होंने एक्चुअलाइज करने के लिए, मटीरियलाइज करने के लिए इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज की और इसमें पंजाब गवर्नमेंट पूरी शामिल है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हैं, जिसके अंदर हमारी पुलिस डिपार्टमेंट शामिल है, जिसके अंदर हमारा PITB शामिल है, जिसके अंदर हमारी ये जो सब महकमों के लोग बैठे हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज है, ये सब इसमें शामिल हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर का ऑफिस शामिल है, चीफ सेक्रेटरी साहब शामिल हैं। इन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने बहुत कम वक्त में, बहुत कलील मुद्दत में एक प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, इफेक्टिवली डिज़ाइन किया, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब हमने जो टाइम लाइन्स दी हुई थी उसको ये मीट कर रहे हैं। तो मैं इनको शाबाश भी देती हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ। इस पैकेज का नाम हमने रमज़ान निगहबान पैकेज रखा है। इसकी जो तादाद है हैम्पर्स की वो है तकरीबन 6.5 मिलियन, बट 6.472 टू बी प्रिसाइज। और जो फैमिलीज, ये फैमिलीज का नंबर है 6.472 और इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं फैमिली को अगर हम उनका एक क्राइटेरिया है कि इतने लोग इंक्लूडेड होंगे तो ये 3.25 करोड़ पंजाब के लोग बनते हैं जिनको ये उनका हक उनकी दहलीज पर मिलने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। अब इसमें बहुत मुश्किलात थी, कुछ गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में मुश्किलात हैं, जो सिस्टम्स कई अनफॉर्चुनेटली हैं नहीं। जब हमने सोचा कि हम गरीब तक उसका हक पहुंचाएं तो सबसे बड़ा सवाल ये आया कि कौन गरीब पूरे पंजाब के पास, और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में भी
सवाए BISP का जो डेटा है और जो अब नादरा का कुछ डेटा कलेक्ट हुआ है, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बड़ा अच्छा एक एक्सरसाइज की थी पिछले रमजान में, जिसमें लोगों को फ्री आटा मिला था। तो नादरा ने वो लोग जो फ्री आटे के लिए आए थे वो रजिस्टर किए और उनको फिर फिल्टर किया, उनको अपने डेटा में शामिल किया। तो क्योंकि कोई डेटा मौजूद नहीं है, जो कि एक सीरियस फ्लॉ है, अगर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी देनी है, गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ पैकेज देना है, गवर्नमेंट ने कोई भी किसी भी सेक्टर को कोई रिलीफ देनी है, तो गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं। तो ये एक सीरियस फ्लॉ है, जिसको हमने अभी तो इस तरह ब्रिज किया है कि BISP को और नादरा का जो डेटा था उसको हमने क्लब कर दिया है, उसकी हमने सिफ्टिंग की है इतने कम वक्त में, और सिर्फ उसकी जो डिजिटल स्कैनिंग और सिफ्टिंग नहीं हुई, ऑन ग्राउंड भी उसको डिस्ट्रिक्ट्स पे जब वो डेटा डिवाइड हुआ, क्योंकि ये 3.25 करोड़ लोग थे, तो 3.25 करोड़ का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज उनका डिवीजन वाइज और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज जो उनके हिस्से में, डिस्ट्रिक्ट्स के हिस्से में बेनिफिशरीज आए, उसको उन्होंने ग्राउंड पे डोर नॉकिंग के जरिए वेरीफाई किया। वो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत वीडियोस भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने डाली, उसमें डोर नॉकिंग हुई, हर एड्रेस का पे जाके उसका दरवाजा खटखटाया गया, उससे जो इन्फॉर्मेशन है वो ली गई और ये इंश्योर किया गया कि जो एड्रेस दिया गया है वो बेनिफिशरी क्या उसी एड्रेस पे रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी जो दिनों में इन्होंने माशाल्लाह मुकम्मल की। उसके लिए इन्होंने वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मल्टीपल टीम्स ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने, जिन्होंने घर घर जाके इस डेटा को वेरीफाई किया। तो अब हमारे पास बहुत बड़ी तादाद तक, हम वैसे अबव एंड बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में डेटा इस तरह से ये लोग ऑन ग्राउंड जाके फिजिकली इसको वेरीफाई करेंगे। तो डेटा कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें कुछ गलतियां भी हैं, उसमें कुछ गैप्स भी हैं, लेकिन अभी पंजाब गवर्नमेंट के पास सिर्फ यही डेटा अवेलेबल है। तो एक खुशी की खबर ये है कि आने वाले 3 से 4 माह में हम एक पूरे 12.5 करोड़ अवाम का सर्वे करेंगे। उसमें जो एग्जैक्ट तादाद है, जो किस कैटेगरी में कौन फॉल करता है, किसकी 60,000 से ज्यादा इनकम है, किसकी कम है, किसी की 30,000 से कम इनकम है, वो सबको हम जो है उस डेटा में लेकर आएंगे, ताकि अगर गवर्नमेंट कोई रिलीफ देना चाहती है, गवर्नमेंट कोई मुस्तहकीन तक पहुंचना चाहती है, तो गवर्नमेंट को एग्जैक्टली पता हो कि 12.5 करोड़ अवाम में से कौन वो लोग हैं जो इसके हकदार हैं। और ये सिर्फ मेरे लिए एक्सरसाइज नहीं है, ये आने वाली तमाम पंजाब हुकूमतों के लिए, जो चीफ मिनिस्टर्स होंगे उनके लिए एक ये डेटा, ऑब्वियसली कि ये इसकी नेचर एवोल्यूशनरी होगी, ये जो है ये डायनामिक डेटा होगा, ये बदलता रहेगा, लेकिन एक सिस्टम आ जाएगा जिसमें आपका डेटा आपके पास आएगा, जो बेसिक आपका डेटा है वो आपके पास आएगा, उसके अंदर जो एडिशंस और डिलीशंस हैं वो होती रहेंगी। तो उसका मकसद ये है कि जो आने वाली भी हुकूमतें हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको जब वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए, उनकी रिलीफ के लिए कोई स्टेप उठाएं और किसी गरीब और मुस्तहिक फर्द तक वो पहुंचना चाहें तो वो पहुंचे और उनको वो डेटा जो है वो पूरा अवेलेबल हो। फिर मैंने आपको बताया कि इसके कंपोनेंट्स थे, डेटा सिफ्टिंग, वो घर घर जाके हमने वेरीफाई किया। उसके बाद प्रोक्योरमेंट का मरहला आया। प्रोक्योरमेंट है, मैं सबके बारे में आपको बताती हूँ। फिर सैम्पलिंग है, क्वालिटी टेस्टिंग जिसको कहते हैं, फिर डिलीवरी मैकेनिज्म है, फिर उसकी मॉनिटरिंग है और ट्रांसपेरेंसी है उसकी। तो प्रोक्योरमेंट हमको क्योंकि बल्क प्रोक्योरमेंट करनी पड़ी, हमारे पास टाइम नहीं था। डिस्ट्रिक्ट्स ने बहुत कम फर्क के साथ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क है, लेकिन एक हैम्पर की जो कॉस्ट है उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में फ़र्क नहीं है। लेकिन जब आप इसमें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से, डिस्टेंसेस के हिसाब से हमने जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स हैं वो कैलकुलेट किए हैं। तो डिस्टेंस लाहौर में डिस्टेंसेस डिफरेंट होंगे। साउथ पंजाब के जो इलाके हैं उसमें दूर दराज, क्योंकि ये इलाके इसमें शामिल हैं, तो इसमें ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो उसमें वेरिएशन होगी, तो लेकिन वो बहुत कम है। तो बेसिकली ये प्रोक्योरमेंट सारी हो चुकी है, पैकिंग हो रही है इस वक्त, बल्कि डिलीवरी भी हमने जो एक उसका पायलट रन है वो शुरू कर दिया है।
और तकरीबन वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि कितनी हमने डिलीवरी कर ली। मेरा ख्याल है 80,000 के करीब हम डिलीवरी कर चुके हैं। ये अगर आपको ये नजर आ रहा हो स्क्रीन्स पे, तो ये आपका लाइव डैशबोर्ड चल रहा है। इस पे आपको पता चलेगा कि टुडेज डिस्ट्रीब्यूशंस कितनी हुई हैं, 23,897, और ये अभी पायलट रन हो रहा है, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि कोई जो भी मुश्किलात, क्योंकि अपनी नौयत की ये पहली एक्सरसाइज है, तो मैं ये देखना चाहती थी कि हमें कौन से टीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगे, कौन सी ऐसी डिफिकल्टीज आएंगी जिनको हमने आयरन आउट करना है। तो हमने ये वक्त से पहले लॉन्च किया इसका, हमने एक पायलट रन किया। टोटल डिस्ट्रीब्यूशंस आप देखें, अभी जब मैं अंदर थी तो डिस्ट्रीब्यूशंस कोई 86,000 तक थी। इस वक्त जो है वो आप देखें 96,331 डिस्ट्रीब्यूशंस हो चुकी हैं, और ये कंटिन्यूसली एज यू सी इट, ये चेंज होता रहेगा। ये डायनामिक है, जैसे इसके अंदर एंट्रीज हो रही हैं ये चेंज हो रहा है। फिर आप ये देखें कि जिन फैमिलीज को मैंने आपको बता दिया, फैमिलीज का जिन सिटीजन्स को हमने सर्व किया, जो इंडिविजुअल्स इसमें शामिल हैं, वो देखिए 5,15,053 वो लोग हैं। इसके अलावा जो ये इस तरह से इसकी हमने वो की है, इसके ऊपर हम लाइव डैशबोर्ड में मैं बाद में आती हूँ। लेकिन सैम्पलिंग, क्वालिटी कंट्रोल, अब आप किसी नादार को उसका हक उसकी दहलीज पे पहुंचा रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जो भी मार्केट से आपको सस्ते दामों अवेलेबल है आप वो पैक करें और लोगों के घर में दे दें। तो हमने उसका क्वालिटी इंश्योर की है। एक हैम्पर के अंदर 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, सब ए कैटेगरी है, उसमें हमने बी कैटेगरी या सी कैटेगरी नहीं डाला। और क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमने सोर्स पे लोगों को बिठाया है। उसके 2 मेन हमारे टीम्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और दूसरा पंजाब फूड अथॉरिटी है। उनको हमने आटे की मिलों पे बिठाया है, जो वहां पर पैकिंग हो रही है तो वो बैठे हुए हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। घी जब सोर्स हो रहा है तो वो मिल्स पे बैठे हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह बाकी आइटम्स की भी क्वालिटी हमने देखी है, कंट्रोल की है। और जो सैंपल्स पास हुए सिर्फ वो अलाउ हुए हैं, बाकी अलाउड नहीं थे, वो हमने निकाल दिए। रिगरस सैंपलिंग हुई है इसकी, और उसके अंदर हमने बहुत सारे सैंपल्स को अप्रूव भी किया है, बहुत सारे सैंपल्स को रिजेक्ट भी किया है। 4 मिल्स को हमने सील भी किया है जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे थे हमें। तो जो फेल्ड सैंपल्स हैं उनको मैंने बैन कर दिया है और 4 मिल्स को हमने सील भी किया है। ये आप, और इसके अलावा भी मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को कहा है कि जब पैकिंग हो रही हो तो चेक करें, रैंडम चेकिंग करें, एक एक थैले को खोल कर देखें कि जितना खोल सकते हैं रैंडमली उसको देखें कि आइटम्स पूरे हैं, क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो हमने हर लेवल पे इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह फिर डिलीवरी मैकेनिज्म, ये भी अपने तरह की एक अपनी नौयत की पहली एक्सरसाइज है। कभी होम डिलीवरी गवर्नमेंट ने नहीं की, गरीब के डोर स्टेप पे डिलीवरी नहीं हुई, तो ये भी अपनी नौयत की एक पहली एक्सरसाइज है। मैंने इस डिलीवरी मैकेनिज्म को PITB, फैसल यहाँ पर बैठे हैं, PITB हेड का आईडी फैसल का सामने फैसल ने बहुत इसमें PITB ने, फैसल ने हेल्प किया, अपनी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन इन्होंने दी है। तो डिलीवरी मैकेनिज्म को फर्स्ट एवर टाइम हमने डिजिटाइज कर दिया। तो ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म जो डिलीवरी का है वो डिजिटाइज है। वो क्या है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। PITB ने उसके लिए एक स्पेशल एंड्रॉयड ऐप बनाई है, और वो ऐप जो है वो डिलीवरी टीम्स के लिए है, जो गवर्नमेंट की डिलीवरी टीम्स हैं, जिनको तरतीब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने दिया है, जिसमें वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग शामिल हैं। वो डिलीवरी टीम्स हैं, अपने अपने बेनिफिशरीज की तादाद के हिसाब से वो डिलीवरी टीम्स जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया UC वाइज, मोहल्ला वाइज। और वो उन डिलीवरी टीम्स के साथ, क्योंकि एक अनटूवर्ड इंसिडेंट से बचने के लिए कि कोई एक ट्रक जा रहा है या कोई एक जा रहा है कैरेज जिसके अंदर ये हैम्पर्स हैं, तो उसको किसी भी ऐसे एक नाखुशगवार वाकया से बचाने के लिए हमने उसमें पुलिस को के साथ उसको मैन किया है, सिक्योरिटी दी है पूरी उसको। और उसके बाद ये PITB की जो एंड्रॉयड ऐप है ये डिलीवरी टीम्स के लिए बनाई है। जब वो एक डिलीवरी लेकर एड्रेस के मुताबिक किसी एड्रेस पे जाते हैं, सबसे पहले उसका CNIC जो है, शनाख्ती कार्ड है, उसको स्कैन करेंगे। वो हम अभी आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। ID कार्ड जो है
स्क्रीन पे आप देखते रहें, साथ साथ आ रहा है, आईडी कार्ड उसका स्कैन हुआ, नेक्स्ट, फिर उसको क्यूआर कोड जो है वो उसका स्कैन होगा। अब देखें 6.5 मिलियन हैम्पर्स हैं, 6.5 मिलियन क्यूआर कोड्स हैं, हर हैम्पर के ऊपर एक क्यूआर कोड है। इसका मतलब है कि आपका 6.5 मिलियन हैम्पर जो है वो फुली ट्रैक्ड है। फिर वो आपका क्यूआर कोड को वो स्कैन करेगा और उस स्कैन में आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा आईडी कार्ड के स्कैन से, क्यूआर कोड के स्कैन से, कि किस लोकेशन पे वो हैम्पर डिलीवर हुआ, किस को डिलीवर हुआ, किस डेट पे डिलीवर हुआ, किस टाइम पे डिलीवर हुआ, और उसके साथ ये स्टैंप हो जाएगा उसके ऊपर। उसके साथ पिक्चर ऑफ द रिसीवर हमने ली है, वो जो है हम उसको खुफिया रखेंगे क्योंकि वो एक सेंसिटिव चीज है, आवाम का डेटा है। पिक्चर हमने ली है ताकि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रहे और डुप्लीकेशन ना हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्तहकीन को उनका हक मिले। तो ये लाइव डेटा इनके पास, अब ये जो मैं आपको दिखा रही थी कि अब इतनी डिलीवरी हो गई है, अब इतने नंबर, इतने हजार हैम्पर हमने डिलीवर कर दिया, वो इसी सिस्टम के तहत है। एक दफा फैसल आप इसको दोबारा दिखा दें इनको, ये जो डिलीवरी मैकेनिज्म है इसको दोबारा दिखा दें। जी, चेक करते हैं इंडिविजुअल, उसका क्यूआर, उसका स्कैन करते हैं, आईडी कार्ड उसमें 2D बारकोड होता है या क्यूआर कोड होता है, उसको स्कैन करते हैं, ऑटोमेटिकली सिस्टम बताता है कि एलिजिबल है कि नहीं है, उसका फैमिली या कोई बंदा जो रजिस्टर्ड है वो भी रिसीव कर सकता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में, जैसा मैडम ने बताया कि आपके हर एक पर्टिकुलर बैग के ऊपर एक क्यूआर कोड है, वो क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता है तो हमें एंड में पता चलेगा कि कौन सा क्यूआर कोड मिसिंग है, ताकि हम हर बैग को ट्रैक करें, हर बैग पे यूनिक क्यूआर कोड है। और उसके बाद हम अपने प्रूफ के लिए साथ एक पिक्चर भी खींच रहे हैं ताकि हमें ताकि प्रूफ है। इस पूरी एक्सरसाइज में पीछे बैक एंड में हमारे पास उसका लैट लॉग सेव होता है, हमारे पास उसकी डेट टाइम के साथ सेव होता है, हमें एग्जैक्टली पता होता है किस बंदे ने किस टाइम पर कितने बच्चे कितने मिनट के ऊपर किस जगह पर उसको डिलीवर किया है। कल कोई हमें कोई मसला इसमें आएगा तो हमें वी कैन इवन कैच होल्ड दैट इंडिविजुअल। और इसका जो डैशबोर्ड है, वो डैशबोर्ड जो है वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में मैडम खुद उसको सुपरवाइज करेंगी जो भी डिलीवरी हो रही है। इसका डैशबोर्ड मेरे आईपैड पे लाइव है, मैं देख सकती हूँ। ये जो आपके सामने चल रहा है इसको मैं क्लिक करके भी देख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप जरा गुजरांवाला खोलें, आपको पता चल जाएगा। गुजरांवाला खोलें, ये गुजरांवाला जब खुलेगा तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें आपके सामने एग्जैक्ट पिक्चर आ रही है कि इस वक्त कहाँ हैम्पर्स डिलीवर हो रहे हैं, किस को डिलीवर हो रहे हैं, कितने हो गए हैं, ये सब आपके ऊपर लाइव आ रहा है डैशबोर्ड के ऊपर। डिवीजन को क्लिक करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट्स आती है, उसके डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करते हैं, उसकी तहसील आती है, तहसील को क्लिक करते हैं तो उसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन डिटेल में जो आपके लोग असाइंड है वो आते हैं। किसी भी बंदे को असाइन करेंगे तो उसका पता चलेगा कि उसने बंदे की क्या डिटेल है और उसने कितने पैकेट्स डिलीवर किए, उसका एवरेज डिलीवरी टाइम क्या है उसका। और उसके बाद वो किसी भी क्लिक करेंगे तो उसमें जितने लोगों को उसने डिलीवर किया होगा वो सारे के सारे लाइन लिस्टिंग आ रही होगी। जिसको भी क्लिक करेंगे उसकी पिक्चर भी आती है, उसका लैपटॉप भी आता है, उसकी डिटेल आती है। और इसका ये पूरा जीआईएस पे ये प्लॉटेड है कि किस किस एरिया में उसका क्या रूट बन रहा है, किस जगह पर जाके वो करें। तो पूरा ये प्रॉपरली ट्रैक है टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो कि मैडम उसको खुद सुपरवाइज करी है। हमारे पास हर बंदे की, जिसको अभी तक जो 95,000 डिलीवरी हुई है, उसमें हर बंदे की तस्वीर, हर बंदे का लैपटॉप, हर बंदे को जो हमें प्रूफ हमारे पास मौजूद है, जो आईडी कार्ड स्कैन हुआ है वो हमारे पास है, वो क्यूआर कोड जो पहले दिया हुआ था वही क्यूआर कोड बैक पे स्कैन हुआ है, जो जिले का, बिकॉज हर जिले की तहसील का स्पेसिफिक क्यूआर कोड है जो हमने बाइफरकेट किया हुआ है, जो कि डिफरेंट है। और इस तरह से हॉटस्पॉट बन रहे हैं डिफरेंट एरिया में, जहाँ जहाँ पे डिलीवरी होती जा रही है ग्रेजुअली, और ये आपके साथ बढ़ता है और ग्रेजुअली खत्म होने पे पूरा पंजाब ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू फैसल, थैंक यू PITB, इन्होंने बहुत मेरे हेल्प किया और डिजिटली हम इसको करने में कामयाब हुए, वरना ये बहुत एक मुश्किल काम था। इसके अलावा जो हमारे पास ये जितने हैम्पर्स हैं 6.5 मिलियन, ये पूरी तरह हमारे पास इनका बाय द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज हमारे पास पूरा डिजिटल एविडेंस होगा हर चीज का। इसके अलावा मैंने इसके ऊपर भी एक टियर रखा है जिसमें हम ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए, क्वालिटी इंश्योर करने के लिए, मैंने जो हमारा अर्बन यूनिट है और स्पेशल ब्रांच है उनके थ्रू हम एक और जो लेयर है, एक टियर है मॉनिटरिंग का, वो मैंने रखा है।
और वो ये भी चेक करेंगे कि क्वालिटी लोगों को जो आपका जो बेनिफिशरीज है उनको भी जाके उनसे चेक करेंगे कि आपके जो हैम्पर है उसमें कोई आइटम कम तो नहीं था, क्वालिटी ठीक थी, किसी ने आपसे कोई पैसे तो नहीं मांगे, किसी ने आपसे कोई जो आइटम नंबर्स हैं उसमें कोई कमी तो नहीं आई, मिला कि नहीं मिला, ये सब जो है ये होगा इंशाल्लाह। इसका सबका डिजिटल एविडेंस भी है हमारे पास। इसके अलावा मैंने एक सीएम मरियम नवाज हेल्पलाइन है 080002345, जिसपे मैं अवाम को ये इनकरेज करूंगी कि ये वैसे तो मेरी हेल्पलाइन मैंने अपनी बना ली है, इसके पीछे पूरा एक कॉल सेंटर है जो रिस्पॉन्ड करेगा लोगों को। अभी वो सिस्टम को हम बेहतरीन कर रहे हैं ताकि रिस्पॉन्स टाइम हमारा जो है वो स्विफ्ट हो और 72 आवर्स के अंदर जो लोग कंप्लेन करते हैं उनकी कंप्लेन जो एड्रेस हो वो उसका रिड्रेसल हो, वो हम कर रहे हैं। लेकिन अब मैं क्योंकि सिर्फ रमजान पैकेज की बात कर रही हूं तो ये इस पे 080002345 पे कॉल करें और अगर आपको रमजान पैकेज रिलेटेड कोई शिकायत है, कोई फीडबैक है तो हमें जरूर इत्ला करें, इंशाल्लाह ताला हम उसको देखेंगे। इसके अलावा जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रमजान बाजार लग रहा है, ये इसके अलावा है, तो एक रमजान बाजार भी लगे जिसमें रियायती नरखों पे जो आवाम को जो जाना चाहे उसको वो चीज अवेलेबल होगी। और इससे रिलेटेड जो रमजान उल मुबारक से रिलेटेड या ये जनरली भी प्राइस कंट्रोल पे इस वक्त मेरी पूरी तवज्जो है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, जैसे मैंने कहा कि गवर्नेंस मॉडल में सीरियस फ्लॉज हैं, इस वक्त कोई प्राइस कंट्रोल का फुल फ्लेज डिपार्टमेंट नहीं है पंजाब हुकूमत के पास। अगर पंजाब के पास नहीं है तो बाकियों के पास तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और अभी अगर किसी को कोई हाई प्रेशर टाइम आता है, फॉर एग्जांपल रमजान आता है, तो जो आपका चीफ मिनिस्टर है उसको होता है कि जी प्राइस कंट्रोल को देखना चाहिए, हाइक्स होती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस इधर उधर से टीम्स इकट्ठी करके उनको कहती हैं जाओ जाके प्राइस कंट्रोल करो। तो ये एक बहुत सुपरफिशियल और शॉर्ट लिव्ड फिनोमिना है जिसको हमने 4 हफ्ते महीने के और 12 महीने साल के ये सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए जो प्राइसेस को इंश्योर करे कि जो रेट लिस्ट है उसके ऊपर 1 रुपया भी कोई फालतू आवाम से ना ले। अब वो सिस्टम मैं बना रही हूं, उसको मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को मैंने ये वाज़े इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो प्राइस लिस्ट है उसको एडहेयर किया जाना चाहिए, उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। सबको हमने ये टास्क दिया है। सिर्फ कल 46,000 रेड्स हुए हैं और 4.2 मिलियन के जुर्माने हुए हैं और 133 FIRs हुई हैं, 236 अरेस्ट हुए हैं। तो ये इस चीज के ऊपर मेरा फोकस है। ये फिर भी होगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये है कि जो लोग रमजानुल मुबारक के महीने में लोग, दुनिया में क्या होता है, दुनिया में रिलीफ मिलती है, लोग रिलीफ लेके आते हैं अवाम के लिए, और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली रमजानुल मुबारक को लोग ऐसे सीजन समझ के वो प्राइसेस इतनी ऊपर चली जाती हैं कि आम इंसान की पहुंच से वो बाहर हो जाती है, मिडिल क्लास की भी पहुंच से बाहर हो जाती है। तो मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ हम जितनी प्राइस कंट्रोल कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें, वो हम करेंगे। इसके ऊपर मेरी जीरो टॉलरेंस है। ये सख्त इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इनको दे दी हुई हैं। इसके अलावा अब होर्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस पे भी जो होर्डिंग करेगा उस पे फाइन भी होंगे और उसको अरेस्ट भी किया जाएगा। बिल्कुल इस पे मैं सख्ती के साथ पेश आऊंगी, क्योंकि अवाम के मुंह में जाने वाला निवाला अगर किसी और के मुंह में गया तो ये मैं होने नहीं दूंगी। और इसके लिए मैं ये अपील भी करना चाहती हूं जिन लोगों के पंजाब में जो भी स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, जो भी गोदाम है लोगों के जहां पे वो चीजें स्टोर करते हैं, उनको अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर कराएं ताकि वो होर्डिंग का एक पॉइंट तस्वर ना हो। अगर आपने जेन्युइनली कोई चीज स्टोर की हुई है और आपने उसको रखा हुआ है लेकिन वो आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको होर्डिंग तस्वर किया जाएगा। मैं नहीं चाहती कि कोई होर्डिंग नहीं कर रहा लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका जो स्टोरेज पॉइंट है या उसका जो स्टोरेज फैसिलिटी है या उसका गोदाम है उस पर खामखा छापा हो, रेड हो
اور اس کو زحمت کا سامنا کرنا پڑے اور وہ ہوڈر نہ ہو, تو میں یہ اگلے 3 دن کے اندر کائنڈلی اپنے آپ کو جا کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رجسٹر کرائیں تاکہ آپ چھاپوں سے بچ سکیں. Unidentified storage places would be considered as hoarding. پھر میں یہ کہوں گی اس پہ میری زیرو ٹالرنس ہے, اور اس میں اریسٹ بھی ہوں گے, اس میں چھاپے بھی ہوں گے, اس میں سزا بھی ملے گی. تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کو زحمت سے بچانے کے لیے اس کو ایک وارننگ بھی سمجھیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. اور جو ہولڈرز ہیں ان کو بھی میں یہ وارننگ دے رہی ہوں کہ اگر عوام کے منہ سے نوالا چھیننے کی کوشش کی تو میں بہت سختی سے پیش آؤں گی. بہت بہت شکریہ. اس کے اگر کوئی اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہے تو بتائیے. تو آپ کو معلوم ہے بہت بہتر طرح اس ملک میں جو کچھ نہیں کرتا اس کا تو کچھ نہیں کہا جاتا, لیکن جو منصوبے عوام کے لیے بنائے جاتے ہیں بعد میں انہیں منصوبوں میں پھر ان کو رگڑا بھی دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ کہا ہے. اب صرف اس کے ڈر سے کہ کوئی الزامات لگائے گا, کیونکہ بہت جو اس وقت اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں مجھے پتا ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ آف مورننگ میں اور ان کو ایک وہ جو ایک ذہنی حالت ان کی ٹھیک نہیں ہے, ہر چیز پہ وہ تنقید کریں گے. لیکن میرا کام جو ہے نا وہ تنقید سے ڈر کے یا تنقید کے خوف سے جو میری اصل ذمہ داری ہے, جو 12.5 کروڑ عوام ہے پنجاب کی, اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری دی ہے, پنجاب کے عوام نے مجھے وہ ذمہ داری دی ہے, میرا وہ نبھانا تردید اس کی جو تنقید ہے اس کے ڈر سے اگر میں وہ کام چھوڑ دوں تو یہ بہت غلط بات ہے. مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے. تنقید کرنے والوں کا کام تنقید, ہاں جائز تنقید میں سنوں گی, اس سے میں سیکھوں گی, اور بلکہ اس کو جو لوپ ہولز ہیں, لکوناز ہیں, ان کو ہم پلگ کرنے کی کوشش کریں گے. تنقید برائے تنقید میری نظر میں ایک ہارا ہوا مائنڈ سیٹ ہے. ان کا کام انتشار پھیلانا ہے, ان کا کام خدمت سے روکنا ہے, ان کا کام لڑائی جھگڑا ہے, ان کا کام پولرائزیشن ہے, ان کا کام گھیراؤ جلاؤ ہے. تو میں ان کو یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں, اس پہ بھی میری زیرو ٹالرنس ہے. اگر آپ نے امن و امان کی کوئی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی, لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی, سیاست کی آڑ میں اگر آپ نے عوام کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی, اور یہ جو لوزرز مائنڈ سیٹ ہے اس کو اگر ہم پر امپوز کرنے کی کوشش کی, تو آئی ول بی روتھلیس. عوام کے جان و مال پراپرٹی, اس کو اگر کسی نے اسیل کرنے کی کوشش کی تو میں سختی سے پیش آؤں گی. جی, آپ نے حلف لینے کے بعد جو پہلی تقریر کی پنجاب اسمبلی میں, اس میں آپ نے کچھ چیزیں کہی تھیں کہ میں عوام میں نظر آؤں گی, اور ہم نے دیکھا عوام میں نظر آئی, اسکولوں کے دورے کیے, اسپتالوں کے تھانوں کے دورے کیے. آپ نے کہا میں سیاسی انتقام نہیں بناؤں گی اپنے سیاسی مخالفین کو, حالانکہ آپ نے کچھ سیاسی وکٹمائزیشن کیس کی, وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو سیاسی جماعت وہ رہا ہوئے. ٹرانسپورٹ پوسٹنگ پہ آپ کو پابندی لگائی, یہ بھی اچھا کام تھا کیونکہ سننے میں آتا تھا کہ بڑے پیسے چلتے ہیں اس میں یہ وہ. اب جو تیسری چیز ہے جو سب سے اہم ہے, آپ کی حکومت کی جو مہنگائی ہے, اور مہنگائی ہم نے دیکھا کہ ابھی جو میڈیا میں رپورٹس ہوتی ہیں کہ جو بڑے بڑے اسٹورز ہیں انہوں نے جو ہے اس چیزیں اشیاء کو شکایت کی ہیں, اور آپ ظاہر آپ کا مین ٹاسک تو یہی ہے کہ آپ عوام کو ریلیف دیں. اس پر سختی سے عمل ہوگا تو شاید بہتری آئے گی. میں نے تو ابھی جو چیز میرے کنٹرول میں ہے وہ میں کروں گی, اور مجھے امید بھی نہیں, مجھے یقین ہے, دس از مائی فیتھ, کہ شہباز شریف صاحب بھی پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے, مہنگائی میں کمی لانے کے لیے, وہ میاں نواز شریف کا بھی سب سے جو ہمارا ایجنڈا اس وقت پرائم ایجنڈا ہے, جو ہمارا ایک مقصد ہے سب کا, چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہو یا وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا وہ نواز شریف صاحب ہوں جو سب گورنمنٹس پہ اوور سائٹ بھی رکھ رہے ہیں, ایک ہی ہمارا ہے کہ لوگوں کی کو مہنگائی میں جتنا ریلیف ہم دے سکیں وہ دیں. اب یہ جو 3.25 کروڑ عوام کو یہ ریلیف جا رہا ہے یہ بہت کم ہے عثمان, ٹو بی آنیسٹ. غربت اس سے کہیں زیادہ ہے, لیکن چلیں کہیں نہ کہیں ہم نے شروعات کی, انشاءاللہ تعالیٰ نیک نیتی سے کام کریں گے, عوام کی خدمت اور ریلیف کے لیے کام کریں گے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. ایک تفصیلی بریفنگ بھی دی ہے, بہت ایک اچھا طریقہ کار پتا کیا آپ نے.
پچھلے 4-5 سال کے اندر ایک تو پنجاب کے اندر نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھی ہے جی. اس وقت بے روزگاری کا بہت زیادہ سامنا ہے. آپ ہیلپ کر رہی ہیں، ارب روپے لگا رہی ہیں، لیکن کیا یہ بہتر ہو کہ بچوں کے لیے، نوجوانوں کے روزگار کے لیے اگر آپ کام کریں گی تو ہمیں مدد نہیں کرنی پڑے گی بلکہ انڈسٹری ڈیولپ ہوگی، نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی؟ یہ زیادہ بہتر راستہ نہیں ہے کیا؟ بڑا اچھا ہے یہ تو، لیکن یہ روزگار کو کریٹ کرنا یہ کوئی ایسا کام نہیں جس کو میں یہاں بیٹھ کے روزگار کریٹ کر سکتی ہوں. اس کے لیے ایک ہولسٹک اپروچ چاہیے. اس کے لیے انڈسٹری کو فروغ دینا پڑے گا، اس کے لیے آئی ٹی انڈسٹری کو فروغ دینا پڑے گا، اور اس کے لیے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو فروغ دینا پڑے گا. بچوں کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی پڑے گی. ان کو کاروبار شروع کرنے کے لیے یا اپنا کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے لوگوں کے پاس وہ مالی مواقع نہیں ہیں، فائنینشیل اپرچونٹیز نہیں ہیں. تو یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہوگی. جب چیزیں موشن میں آئیں گی، جب آپ کی انڈسٹری کا پہیہ چلے گا، جب آپ کے جو بزنس ہے وہ تھرائیو کرنا شروع کرے گا، تو آبویسلی اس کی جو جاب کریشن ہے وہ بڑھے گی. تو یہ ایک اسٹینڈ الون چیز نہیں ہے جس کو میں ایسے ایڈریس کر سکتی ہوں. ایک ہولسٹک اپروچ ہے جو کہ میرے ایجنڈا میں شامل ہے، میری ترجیحات میں یہ چیز شامل ہے، اور انشاءاللہ ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ چیز میں امپروومنٹ آئے گی. آپ دیکھیں گے جب ہاؤسنگ انڈسٹری چلے گی، جب جو آئی ٹی انڈسٹری چلے گی، کتنی وہاں پر جاب. اب میں ہم 1 لاکھ گھروں کا ہم نے اعلان کیا ہے، اس کے اندر کتنی جاب کریشن ہوگی. اس کے بعد آپ نے پنجاب کی 5 آئی ٹی سٹیز کا آپ نے اعلان کیا ہے، آپ نے انکیوبیٹرز کا اعلان کیا ہے، ہم نے جو ٹیک اسٹارٹ اپس ہے ان کا ہم نے اعلان کیا ہے. ہر چیز میں جو پولیس میں ہم اتنی جاب کریشنز ہو رہی ہیں. تو میرا تو ہر چیز میں اینگل یہ ہے کہ جو بھی ہم شروع کرتے ہیں چیز، اس میں میرا یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جاب کریشن ہو. لیکن یہ ایک اسٹینڈ الون چیز نہیں ہے، اس کو ہر چیز کے ساتھ مجھے ڈب ٹیل کرنا پڑے گا. یہ ایک اسٹینڈ الون چیز نہیں ہے، ہولسٹک اپروچ ہے جو کہ میرے ایجنڈا میں شامل ہے. تھینک یو. نو ڈاؤٹ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے آپ کی حکومت کا، اور یہ فرسٹ امپریشن بھی ہے جس کا براہ راست پی ایم ایل این کی حکومت کی گڈ گورننس بنائے گا. میرا کوشچن یہ ہے کہ انکم سپورٹ پروگرام کا جو ڈیٹا ہے اس میں ماضی میں بھی جو ہے کافی چیزیں آتی رہی ہیں، کنٹروورشل بھی ہے اس میں چیزیں، اس کو کیسے انشور آپ کر رہے ہیں؟ اور نیولی جو رجسٹرڈ ہیں، کیونکہ بے شمار لوگ ہیں جو خطے غربت سے نیچے ہیں لیکن وہ بس پہ رجسٹرڈ نہیں ہیں، تو نیولی جو رجسٹرڈ ہوں گے ان کا کیا طریقہ کار ہوگا تاکہ وہ بھی آپ کی اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکیں؟ دیکھیے، ہم نے تو جو ابھی ایگزسٹنگ ڈیٹا تھا بسپ کا وہ اٹھایا، ان کا بھی کیونکہ یہ ڈائنامک ڈیٹا ہے، بڑھتا کم ہوتا رہتا ہے، اس میں بہت ساری نیو ایڈیشنز بھی ہیں، تو ہم نے تو ان کا لیٹسٹ ڈیٹا اٹھایا ہے. اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس میں جو نادرا کا ڈیٹا تھا جو پچھلے سال ہم نے اکٹھا کیا تھا، جن لوگوں کو فری آٹا تقسیم کیا گیا تھا، اس کو میں نے کمبائن کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ ریلیف جو ہے وہ پہنچے. لیکن وہی بات جو میں پہلے ایکسپلین کر چکی ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے. پنجاب کا ایک پورا سروے ہونا، جو ایک پاورٹی کا سروے ہے، وہ ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ ہم اگلے 3 سے 4 ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ، اس پہ میرا ورکنگ گروپ بن گیا ہے، کام ہو رہا ہے، ہم وہ کریں گے تاکہ ہمارے پاس کتنا لوگ ہیں جو ڈیزرونگ ہیں، کس کو کیا چاہیے، وہ پورا ڈیٹا میرے پاس آئے. وہ میرا ایونچوئل، اور اس کو ہم نے پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری کا نام دیا. اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. کس کے لیے؟ میں نے یہ فرمائیے گا کہ یہی بیوروکریسی ہے جس پر بات کی جاتی تھی کہ یہ کام نہیں کرتی، یا وہی بیوروکریسی آپ کے اس پروجیکٹ کو لے کر چل رہی ہے. ایک ہفتہ کیسا بیوروکریسی میں آپ کو جو ہے وہ فیڈ بیک دیا؟ اور دوسرا یہ پہلے یہ بڑا اچھا سوال ہے، لیکن کسی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو یا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو پورا اس کے اوپر اس کو بریکٹ کر دینا کہ وہ کام نہیں کرتے، یہ ٹھیک نہیں ہے. کئی دفعہ ایسے بھی ہم نے چیف منسٹرز دیکھے ہیں جنہوں نے 4 سال کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا. بلکہ میں اب اس آفس میں آئی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ چیلنجز کی سیویرٹی کیا ہے، میگنیٹیوڈ کیا ہے، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ کیا کرتے ہوں گے. تو یہ بہت ہے. دیکھیں، یہی بیوروکریسی ہے جس نے رسپونڈ کیا ہے. تو اٹ از دا پرسن ایٹ دا ہیلم آف دی افیئرز، جو یہی تو ذمہ داری میری ہے. اور انہوں نے، میں یہ ضرور آپ کو کہنا چاہوں گی کہ میں بیوروکریسی نے بڑا اچھا رسپانس دیا ہے، کام کر رہے ہیں. اور میں یہ بتاؤں کہ ورکنگ آورز سے زیادہ کام کر رہے ہیں، لیکن
ये भी काम कर रहे हैं। तो मैंने ये नहीं किया कि मैं घर बैठ जाऊं और मैं व्हाट्सएप पे गवर्नमेंट चलाऊं या फोन पे गवर्नमेंट चलाऊं। मैं इनके साथ बैठी होती हूँ। मैं रात को 1 बजे तक इनके साथ, सुबह 9 बजे मैं दफ्तर आती हूँ, वर्किंग आवर्स शुरू होने से पहले दफ्तर आती हूँ, और इनके बाद, और मुझे पता है इनकी अपनी फैमिलीज भी हैं और मैं तकलीफ का कि, लेकिन पहले कुछ महीने हमें क्योंकि चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना है तो ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं। पहले मेरे साथ काम करते हैं, फिर अपने दफ्तरों में जाते हैं और वहां पर जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन का काम इनको दिया होता है और प्लानिंग का काम दिया होता है ये वो भी करते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, काम कर रहे हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन किसी एक कम्युनिटी को ब्रैकेट कर देना अच्छी बात नहीं है। हमारी सिविल सर्विस अच्छा काम करती है, अच्छा परफॉर्म करती है। इनके पास एक नॉलेज होता है, इनके पास विजडम होता है, इनके पास जो एक्यूमुलेटेड ओवर द इयर्स होता है, और इनके पास एक नो हाउ होती है। उससे मैं पूरा फायदा उठा रही हूँ और उनका शुक्रिया कि बहुत अच्छा। और अमेजिंग ऑफिसर्स भी हैं, अमेजिंग ऑफिसर्स हैं जो अबव एंड बियॉन्ड देयर कॉल ऑफ ड्यूटी काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अगर चंद के नाम लूंगी, एक मिनट, मैं चंद के नाम लूंगी और चंद के नाम नहीं लूंगी तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ अमेजिंग ऑफिसर्स हैं जिनका कमाल परफॉर्मेंस है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छी टीम बन जाएगी और हम इंशाल्लाह ताला डिलीवर करेंगे। हमेशा जब भी ऐसी स्कीमें आई हैं, रमजान पैकेज है, चाहे सस्ती रोटी स्कीम था, उन पे ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और इस दफा आपने फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी ट्रांसपेरेंसी किस तरह इंश्योर करेगी? मैंने ये सवाल का जवाब दे दिया। हमने मल्टीपल टीयर्स रखे हैं, लेकिन और उसको डिजिटाइज किया है। पहले और अब की एक्सरसाइज में फर्क डिजिटाइजेशन का भी है। मैंने आपको बताया कि जो भी पंजाब हुकूमत करेगी वो उसका डिजिटल एविडेंस मौजूद है, और फिर उसके अलावा फिजिकल भी मल्टीपल लेयर्स ऑफ चेकिंग है, मॉनिटरिंग है, जो कि उनका काम ही क्वालिटी की इंश्योरेंस है, और जो उसका जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इंश्योर करना है। और फंड्स की भी मैं बात कर रही हूँ। ट्रांसपेरेंसी की जब मैं बात करती हूँ तो फंड्स की बात करती हूँ। कहीं अगर मुझे कोई शिकायत आई, मैंने ये डिस्ट्रिक्ट्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको मैंने ये कहा था, मैंने कहा मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आप लोगों में वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क और कौम के लिए बहुत खिदमत अंजाम दी है। आप बहुत मेहनत के साथ, पैशन के साथ अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स होती हैं, पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, उनको पब्लिक में जाना होता है, उनकी एक पब्लिक फेस भी होता है। ये लोग जब काम करते हैं तो ये वाकई मुल्क के लिए काम करते हैं, क्योंकि इनका एक पब्लिक फेस नहीं होता। इनकी ये अनसंग हीरोज भी हैं, इनमें कई ऐसे लोग हैं। तो उनको मैंने 2 चीज़ें कही हैं। मैंने कहा मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपको एक टीम के तौर पे साथ लेके चलूंगी, और जब खुदा न खास्ता काम की वजह से अगर आप पे कोई मुश्किल आए जिसमें आपको मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो मैं शील्ड बन के अपने तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने खड़ी होंगी। तो लेकिन 2 चीज़ों के लिए मेरी टॉलरेंस नहीं है। एक, इनकॉम्पिटेंस, अगर आप अपनी डेडलाइंस मीट नहीं करते, अगर अपने आप काम को सीरियसली नहीं लेते, अगर आपको जो डायरेक्शंस, आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं आप उनको सीरियसली नहीं लेते, तो मेरा हक है कि मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँ। और दूसरा, अगर मुझे कहीं फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट, फाइनेंशियल करप्शन की मुझे इत्ला आई तो मैंने ये रूथलेस का लफ्ज इस्तेमाल किया था। तो ये इस पे मेरी नोट 0 टॉलरेंस जी। मैडम ये बताएगा कि ये बहुत अच्छा निजाम है और उसमें लगता है कि जो जरूरतमंद है उनके घरों तक ये चीजें पहुंचेगी जो आपने अभी चीजें बताई हैं। लगता नहीं है, पहुंच रही है माशाल्लाह। आप देखें डेटा, 1,03,000 डिलीवर हो चुके हैं। लेकिन उसमें आपकी नियत में नजर आ रही है। एक छोटा सा इशू है हमारे यहाँ, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, इसको थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कर दें कि क्या ये एक घराने के लिए है या पूरी फैमिली के लिए ये चीज है, क्योंकि एक घर में 2-2, 3-3 भाई इकट्ठे भी रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा। हाँ, लेकिन आपने मेरी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू में सुनी नहीं। मैंने ये आपको बताया है कि एक फैमिली को जा रहा है। अब वो फैमिली रजिस्टर्ड है जिस तरह से BISP के साथ, BISP का फैमिली के जो अफराद हैं उसके नंबर पे BISP का थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया है, और जो नादरा के पास डेटा है वो थोड़ा डिफरेंट है। हमने दोनों को कंबाइन कर दिया है, और मैंने आपको बता दिया कि दोनों को कंबाइन करके जो बेनिफिशरीज की तादाद है, फैमिलीज की तादाद 6.5 मिलियन है तकरीबन, और बेनिफिशरीज की तादाद 3.25 करोड़ है। तो कई BISP जो है, BISP 4 करता है, 6 करता है, 6.4 है, और जो नादरा है वो
वो 4 है। हमने उसको कम जी जी सॉरी ऐसे नहीं होगा। मैडम जी आपने ये बहुत अच्छा जो एक अभी बताया कि मॉडल्स के कार्रवाई करने जा रही हैं, इससे जो है ये आर बिग गन्स और इससे पॉलिटिकल प्रेशर भी आप पर आएगा, तो इसको आप कैसे हैंडल और मैनेज करेंगे? क्योंकि ईरान जो है वो मुल्क के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। ये बात आपने ठीक की, कुछ चीज़ें माफिया की शक्ल इख्तियार कर गई हैं, लेकिन देखें जब मुझे आई एम नॉट इन टू माइंड्स, मुझे ये पता है कि मेरा बेसिक जिम्मेदारी क्या है, वो ये है कि अवाम को कोई तकलीफ पहुंचने से मैं बचाऊं। उसके रास्ते में जो भी आएगा तो फिर मुझे डील तो करना पड़ेगा। नदीम चौधरी साहब और उम्मीद है कि वार्निंग को सीरियसली लेंगे ताकि मुझे कोई ऐसा अनप्लेजेंट काम ना करना पड़े। मैडम आप पीक वर्कर्स की तरफ जा रही हैं, नदीम चौधरी साहब की बात ना एग्जाम है पीक वर्कर्स के हवाले से आपका जी कमाल बात। मैंने जी मुझसे ये करवाइएगा कि इतना बड़ा मंसूबा आपने शुरू किया, लेकिन ये तौर के ऊपर इसके अंदर सरकारी अफसरान भी आपको चाहिए, पुलिस भी आपको चाहिए। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि बहुत सारे गरीब और मुस्तहिक अफराद को जब ऐसी चीजें पहुंचाई जाती हैं जहाँ पे लाइनों में लगते हैं, अभी भी हमने देखा कि लाइनों में लगते हैं, लेकिन हुकूमती सतह के ऊपर अगर आप लाइनों का निजाम तोड़ के घरों की दहलीज के ऊपर चीजें पहुंचा दी हैं, लेकिन उनकी जो तस्वीर बनाकर उनकी मीडिया को वो तस्वीर पहुंचाई जा रही है। 3 मार्च को ये मंसूबा शुरू हुआ था पहले प्रोजेक्ट। मुझे आप ठीक कह रहे हैं, और आपको पता है कि मैंने कल क्लियर इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं, और ये जो हमने तस्वीर ली है ना, हम उसको खुफिया रख रहे हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को मैंने देखा कि जब उन्होंने उसके मैंने विजुअल्स भी देखे, मैंने उसकी तस्वीरें भी देखी, तो मैंने उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस जारी की कि अगर आपने तस्वीर लेनी है तो एटलीस्ट फेस को ब्लर करें। ये किसी की जो इज्जत नफ्स है ना, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। ये मैंने इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं, और मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को रीइटरेट करती हूँ कि किसी भी बेनिफिशरी का चेहरा जो है वो एडवर्टाइज नहीं करना। अगर हम ये कर रहे हैं कि हम आपको कतार से बचा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि इज्जत नफ्स को मजरू होने से बचाएं, घरों के दहलीज पर आपको आपका हक मिले, तो फिर आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और आपकी जो प्राइवेसी है उसकी ब्रीच ना हो, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। जी शहीद मोदी साहब किस तरह से आपने जो प्रोक्योरमेंट का मसला है उसको किस तरह से इंश्योर किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इश्यूज आते हैं वो फेडरल रूल्स की वजह से आते हैं, तो कल को जो आपको भी मुमकिन है फेस करना पड़ेगा, तो इसका एक तो हुजम बता दें कितना है, और दूसरा इसका फेडरल रूल्स पर अमल दरामद के हवाले से बता दें, तीसरा इसमें जो आप पैकेज जो दे रही है वो सिर्फ 10 दिनों के लिए काफी होगा, तो क्या ये डबल भी जाएगा, दूसरा बैग भी जाएगा उसके घर में? देखें, ये आपने जो सवाल किया है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, सारे इम्पोर्टेंट सवाल हैं, लेकिन ये आगाज है और ये बहुत कम है। मेरा बस चले तो हर जो गरीब है, नादार है, कोई मुस्तहिक है, उसके हर किसी कोई भी जो मिस आउट ना हो। मेरा तो ये है कि उनके घरों की दहलीज तक सबका हक पहुंचे। लेकिन आपको पता है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो मेरे पास अवेलेबिलिटी है, मैंने उसमें से भी उसको बढ़ाया है, उसके हुजम को बढ़ाया है। मैंने सिर्फ BISP डेटा पे रिलाई नहीं किया, मैंने नादरा का डेटा भी उसके साथ क्लब कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिकीन तक ये पहुंचे। लेकिन अब मेरी एक लिमिटेशन है बजट की, मैं उसमें ज़्यादा जो अगर मैं करूँगी तो देखें कौन कौन सा शोबा आप उठा के देख लें, तालीम का शोबा उठा के देख लें, वहाँ पर फंड्स की कमी है, बजट की कमी है। जितना बजट वहाँ जाना चाहिए मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। हेल्थ का शोबा आप उठा के देख लें, कोई भी शोबा आप उठा के देख लें, सड़कें आप देख लें टूटी हुई हैं, गलियाँ टूटी हुई हैं, और हर जगह जो शोबा आप उठा के देख लें आपको लगेगा कि इसमें इमरजेंसी की ज़रूरत है। तो वो अब पैसे मेरे पास जितने हैं मुझे उसी में रहना है, और आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस मॉडल्स लाके मुझे पंजाब के रेवेन्यू को इंक्रीज करना है, जिससे फिर मेरी जो एक खर्च करने की आवाम पे जो एक मेरी है पॉकेट है वो बढ़ेगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें केटर होंगे। जी मैडम जी बजट बता दें। आपने अभी फरमाया कि अभी जो है वो प्राइस लिस्टें जो है उसकी चेकिंग के लिए जो हजारों छापे जुर्माने हो रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर इसका सूत्र ये है कि प्राइस लिस्टें जो है वो नई लोग दुकानदार लगा रहे हैं। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, सरकारी अफसरान है, इनके जो आजाद शुमार है उनको चेक करने के लिए, काउंटर चेक के लिए आपने कोई मैकेनिज्म बनाया? मैं वही अभी आपको मैंने बताया है कि हम स्पेशल मैकेनिज्म तो अभी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए एक पूरा डिपार्टमेंट चाहिए जो कि नहीं है।
बहुत बड़ा फ्लॉ है गवर्नेंस का. हाउएवर अभी जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि रेट लिस्ट जब इशू होती है हर जगह वो रेट लिस्ट होनी चाहिए और उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए. अगर उसकी वायलेशन होती है तो सजा मिलेगी. बस आपके पास लास्ट क्वेश्चन प्लीज. आपने बड़े जो है डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका बताया है, बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया है और कोशिश भी की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हकदार तक के पहुंचे. लेकिन अगर आपसे यकीनी तौर पे ऐसा होगा भी कि काफी हकदार लोग जो है वो आपके लूप में नहीं आ सकेंगे, आपके एक्सेस नहीं होगी, तो क्या उन लोगों की आप तक एक्सेस जो है उसका कोई तरीकाकार है कि वो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करें, आपकी इंतजामिया से कैसे कॉन्टेक्ट करें? क्या सॉरी दोबारा करें सवाल प्लीज. आपके जो ये तरीकाकार आपने बनाया है इस ग्रुप में काफी ज्यादा लोग मिसिंग आप एक्सेस नहीं कर सकते. बिल्कुल हैं. तो जो लोग मिसिंग हैं और वो चाह रहे हैं इसको अवेल करना, वो गरीब हैं, गाँव से हैं, तो कैसे हासिल होगी या कैसे रिव्यू कर सकते हैं? नहीं, मैंने आपको अभी बताया कि मेरा तो दिल करता है सबको मिले, लेकिन अब जो डेटा है मेरे पास और वो जो प्रूवन डेटा है जिसकी सिफ्टिंग हो चुकी है, मैं उससे बाहर नहीं जा सकती. वरना लोग ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि जी वो फलां पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, फलां को छोड़ दिया. मुझे बहुत लोगों ने ये शिकायत की कि पिछले 4 साल में इसके अंदर पॉलिटिकल इंक्लूजन्स भी बहुत ज़्यादा हैं और हमारी जो मुखालिफ जमात है उसको भी ये मिल रहा है. तो मैंने कहा अगर कोई गरीब है और वो चाहे उसका जमात किसी मेरी मुखालिफ जमात से ताल्लुक़ है, वो है गरीब और वो मेरी जिम्मेदारी है, तो वो मैं करूँगी इंशाल्लाह. हाउएवर ये जो आपने बात की कि तमाम गरीब जो हैं वो इसमें या मुस्तकीन जो वो इंक्लूडेड हों, तो वो मैं अब नेक्स्ट ईयर हम कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे पास एक डेटा आ चुका होगा तब तक, जिसकी मैं अभी आपको जिसके मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. देखिए डिलीवरी टीम्स डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करती हैं. मैंने आपको बताया कि जहाँ पे डिस्टेंसेस लंबे हैं वहाँ पर डिलीवरी टीम्स की फ़र्क होगी और जो बिल्कुल गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ पर ये वेरी करता है नंबर. ये कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर कि 10 डिलीवरी टीम्स होंगी या 20 होंगी या 30 होंगी. वो डिस्ट्रिक्ट ने अपनी प्लान के हिसाब से यूसी वाइज बनाई है. आखिरी आपने एम्पावर करने के लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया जी, और क्योंकि हमारे माशरे में औरत को कमजोर समझा जाता है, उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसको माशरे की चीजों को से पीछे रखा जाता है. मैं सर आपसे ये सवाल करूंगा शॉर्ट कि आपसे पहले 2 मेयर वज़ीर-ए-आला थे, आप ऐसा क्या ट्रेंड सेट करेंगे कि लोग शहबाज और मौसम स्पीड को होकर नहीं, ये तो देखें शहबाज शरीफ साहब की मैं बात करती हूँ, उनसे शुरू करती हूँ. मैंने पहले कहा था कि आई हैव बिग शूज़ टू फिल. मेरा किसी मुखालिफ से कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि मेरे किसी मुखालिफ ने कभी कोई काम ही नहीं किया, तो वो तो मेरा उनसे मुकाबला नहीं है. मेरा मुकाबला मेरी अपनी जमात के अंदर मौजूद जायंट्स के साथ है, जिसमें नवाज शरीफ साहब हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, जिन्होंने खिदमत के रिकॉर्ड कायम किए हैं. और ये मैं बार बार कहती हूँ कि उनकी खिदमत को माइनस कर दें तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता. और वो 1901 का मंजर पेश करेगा, वो मुल्क भी, वो सूबा भी जहाँ पर मुस्लिम लीग नून का जो फुटप्रिंट है वो आप माइनस कर दें. मेरा मुकाबला सख्त है, लेकिन देखें मेरा शहबाज शरीफ साहब से मुकाबला नहीं है. उन्होंने मुझे ये बात बारहा कही, मुझे उनकी गाइडेंस से फ़ायदा उठाना है. वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की सूरत में मेरे पास वो एक्सपीरियंस मौजूद है, वो तजर्बा मौजूद है, वो एक्सपर्टीज़ मौजूद है, वो कामयाबी की सक्सेस स्टोरी मौजूद है. मुझे उनसे फ़ायदा उठाना है और उनको भी मैंने ये मौका देना है कि कल वो मुझे एक पैट ऑन माई बैक दें कि शाबाश बेटा तुमने अच्छा काम किया. तो मेरा मुकाबला जो है वो परफॉर्मेंस के लेवल से, मेरे मुखालिफिन से मेरा कोई